केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे उत्सव के रूप में मना रही है। बीजेपी लोकसभा स्तर पर कई कार्यक्रम करा रही है। इसके तहत सोमवार को ओडिशा के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष समीर मोहंती राजनांदगांव पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात की। मोहंती ने राजनांदगांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बीजेपी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर महासंपर्क अभियान लोकसभा स्तर पर चला रही है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार किए जाएंगे और कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी में उत्सव का माहौल है। मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये महानदी का पानी का बारे में जो यह है विचार है, उसमें बैठ के दोनों करने के लिए कोशिश भाजपा ने शुरू किए थे उस टाइम में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा सरकार ने जो उसको उस टाइम नहीं किए थे। और ये जो ट्रिब्यूनल को गया, ट्रिब्यूनल अभी 4 साल का बाद सर्वे कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल का क्या नतीजा आते हैं उसको हम वेट करते हैं। तो ट्रिब्यूनल का जो मेंबर लोग हैं वो विजिट कर रहा है, उनका नतीजा क्या आएगा। फिर सबसे सरल प्रयास तो यह है कि सबके लिए रोटी कपड़ा और मकान की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। कोरोना काल में भी उन्होंने सबको अनाज वितरण का काम किया, सबका घर बने, किंतु ये सरकार अनाज में भी काटामारी की और घर के लिए टी.एस. सिंहदेव इस्तीफा दे दिए। ये जो घर निर्माण होना है, ये सरकार निर्माण में बाधा बन रही है, मैं इस मंत्रालय को छोड़ता हूँ। इससे बढ़कर के अत्याचार भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। और इन सब को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवानी जिले से लगे बरघाट में करीब 25 गांवों से लगभग 2000 महिलाओं ने धर्म रक्षा वाहिनी महिला सशक्तिकरण के तहत धरना दिया। धर्म रक्षा वाहिनी महिला सशक्तिकरण जन जागरूक अभियान को नासिक से महाराज उमेशश्री ने संबोधित किया और मौजूद महिलाओं को चूड़ी बिंदी देकर सम्मानित किया। शराबबंदी को लेकर महिलाओं की हुंकार। कार्यक्रम में पहुंची 2000 महिलाएं। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम था और नासिक से महाराज उमेशश्री पहुंचे। सिवनी की तस्वीरें, जहां पर महाराज उमेशश्री पहुंचे, महिलाओं को संबोधित किया। ये महिलाएं शराबबंदी को लेकर हुंकार भरने पहुंची थीं। इस दौरान चूड़ी और बिंदी भेंट कर उनका सम्मान भी किया। बिलासपुर का रुख, जहां पर एसपी संतोष सिंह ने थाना प्रभारियों संग बैठक की। बिलासपुर में अपराध की घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। एसपी ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक की, अपराध नियंत्रण की समीक्षा की, अपराध पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण किस तरह से हो, इसकी रणनीति बनाने के लिए एक बड़ी बैठक बिलासपुर में एसपी ने तमाम थाना प्रभारियों को बुलाया और विस्तार से चर्चा हुई कैसे अपराध पर काबू पाया जाए। क्राइम मीटिंग जो है, प्राथमिक समीक्षा बैठक जो है वो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हर माह आयोजित की जाती है, जिसमें जिले में जितने भी अपराध अलग अलग थानों में लंबित रहते हैं उसके कारण तथा उसको निकाल करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा अन्य सभी विषय जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उसमें भी चर्चा की जाती है। और आजकल परीक्षाओं में नकल में आम बात हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों से परीक्षाओं में नकल की खबरें रोज मिलती हैं। इस बार खबर एमपी के दतिया से है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार यूनिवर्सिटी में परीक्षा को मजाक बना दिया। यहां छात्र खुलकर नकल करते नजर आ रहे हैं। नकल को लेकर प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी
पत्रकारिता विश्वविद्यालय की तस्वीर, जहां पर खुलेआम नकलबाजी चलती रही, छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते रहे, कोई रोक टोक नहीं। अब अधिकारियों से इस विषय पर जवाब मांगा जा रहा है। जो पत्रकारिता महाविद्यालय दतिया में है उसका एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें एग्ज़ाम सेंटर पे अव्यवस्था है। तो हमने अपने एडिशनल कलेक्टर को भेजा था, रूपेश उपाध्याय जी गए थे और उन्होंने देखा और बताया है कि हाँ वास्तव में कुछ अव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस और फिर जो स्वयं का उनका अवलोकन है वो अभी एक प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्राथमिक तौर पे जो रजिस्ट्रार हैं भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के, उनको अवगत कराया है। और आगरमालवा जिले के पिपलोना पुलिस चौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां बेटी की लाश मिली है। इसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। महिला फांसी की फंदे झूलते हुए अवस्था में पाई गई, उसकी बेटी भी मृत अवस्था में पाई गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि क्या वजह रही, मां बेटी की मौत कैसे हुई, किन वजहों के कारण। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू हो गई है। संदिग्ध अवस्था में मां बेटी की लाश मिली। इलाके में सनसनी। रात को 2:30 बजे ग्राम गुल्ली कला के जो सरपंच पति का राहुल राठौर का फ़ोन आया और उसने बताया कि यहाँ इस प्रकार की घटना हो गई है। जो यहाँ पर जो जीवन लाल है उसकी पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो गई है। जो ऐसा बता रहे हैं कि फांसी लगाने से हुई। घटनास्थल पर जाके देखने पर जो महिला उसका नाम है राम कन्या बाई और उसकी उम्र है लगभग 25 साल और वो फांसी पर लटकी हुई मिली। और उसकी बच्ची जो है वो उसके पिता जो जीवन लाल है उसकी गोद में घर के बाहर मृत अवस्था में पाई गई। तो रात को 1:40 पे फ़ोन आया था कि ऐसा हो गया है। तो फिर मैं गया था खेत पे, इनका मकान खेत पे रहते हैं। मैं खेत पे गया, वहाँ जाके देखा तो वास्तव में ऐसा दिखा। तो फिर मैंने पुलिस को सूचना करी। फिर आधे घंटे के अंदर पुलिस वहाँ अवेलेबल हुई। इसके बाद कई साहब भी आए, वहाँ सब इंस्पेक्टर साहब भी आए, सब आए। जिसके बाद वो सब सुबह जाँच वहाँ पूरे ये करने के बाद फिर यहाँ आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए। शहर के निजी अस्पताल में नर्सिंग एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया। अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने घटना की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की। सीएमएचओ मनीष वर्मा का कहना है कि जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आई, लिहाजा अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। ग्वालियर से खबर, जहां पर नर्सिंग एक्ट में उल्लंघन का मामला, अस्पताल का पंजीकरण निरस्त किया गया। इलाज में लापरवाही हुई थी, एक महिला की जान चली गई थी। अभी एक अस्पताल का किया है, जनक हॉस्पिटल का। इसकी शिकायत थी, वहाँ पर एक महिला की डेथ हुई थी और उसका ऑपरेशन गवर्नमेंट के डॉक्टर ने किया था। तो उसमें एमपी नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन पाया गया था। इसी संदर्भ में जांच टीम जो बनाई थी उनका जांच में यही पाया गया था कि नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन हुआ है और फिर नियमानुसार हम लोगों ने फिर उसकी कार्रवाई करी। जबलपुर के बलदेव बाग चौराहे पर स्थित मोबाइल की दुकान पर देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान एक दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक उसने दुकान में सेफ्टी अलार्म लगाया, इसके जरिए उसे इस घटना के बारे में पता चला। पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। दुकान संचालक का आरोप है कि 4 साल पहले भी चोरी की घटना हुई थी। कई जगह फरियाद और शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस पर यह आरोप पीड़ित के केस नहीं दर्ज किया, ये आरोप लगाया है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं।
कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास की अगुवाई में आज कोनी से आए लोगों ने नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के ऑफिस का घेराव किया। लोगों के मुताबिक कब्जा हटाने के नाम पर प्रशासन उनकी दुकानें और घर तोड़ रहा है, जबकि पूर्व में रह चुके कलेक्टर और कमिश्नर ने उन लोगों को व्यापार के लिए जगह अलॉट की थी। नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस का घेराव, कब्जा हटाने के नाम पर दुकानें तोड़ रहे हैं। प्रदेश के उमरिया जिले में गांजे की कांग्रेस नेता की अगुवाई में नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। पंद्रह साल और 12 साल पहले जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर वहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। जिस समय रोड में 150 अतिक्रमणकारी कहकर जो लोग रोजी रोटी करते हैं उनको हटाया गया था। ये पेपर गुरुवार 10 मई 2012 का है। मैं तत्कालीन समय में जनपद का सभापति, मेरी पत्नी सरपंच और सांसद पति था। ठाकुर राम सिंह साहब कलेक्टर थे और अवनीश शरण साहब कमिश्नर थे निगम के। उस समय ये सहमति बनी थी कि अब रोड किनारे शासकीय जमीन में कोई नया पक्का निर्माण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य नहीं करेगा, कोई वहाँ पर निस्तार को, नाले को या ट्रैफिक को जाम नहीं करेगा, खरीदी बिक्री नहीं करेगा। प्रदेश के उमरिया जिले में गांजे की बड़ी खेप पुलिस के हत्थे चढ़ी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रदेश में नशे के विरुद्ध जारी कार्रवाई के तहत उमरिया पुलिस ने तकरीबन 40 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड सरस्वती पटेल और उसका बेटा लवकेश पटेल मौके से फरार हो गए। मानपुर पुलिस द्वारा ग्राम कछवा और दूसरा ग्राम दमुहा के बीच में हमने एक काले कलर की मोटरसाइकिल में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास एक सफ़ेद कलर की बोरी थी जिसके अंदर 40 पैकेट गांजे के जब्त किए, जो लगभग 40 किलो 960 ग्राम थे। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से बेमेतरा में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने अपने पदभार संभालते ही समाधान अभियान की योजना को जिले के आम जनों के लिए शुरुआत कर दी। भावना गुप्ता का कहना है अपनी शिकायत और समस्याओं को लेकर व्हाट्सएप नंबर बेमेतरा जिले के लिए जारी किया गया है, जिस पर कहीं भी हो रहे अपराध और शिकायत की फोटो वीडियो सीधे पुलिस कार्यालय को व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। पदभार संभालते ही योजना की शुरुआत की गई है। व्हाट्सएप के जरिए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हैं जिन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। समाधान व्हाट्सएप नंबर आज से एसपी ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नंबर है 9479257558, जिस पे कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा पुलिस ऑफिस से, एसपी ऑफिस से जुड़ सकता है और अपनी तमाम शिकायतें फ़ोटो एवं वीडियो के ज़रिए और तमाम सूचनाएं हमारे तक पहुंचा सकता है और उनकी जो पहचान है उसको गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हमारे शहर का एरिया बढ़ता हुआ है तो ट्रैफिक को लेके विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पुलिस के हाथ सफलता लगी। पुलिस ने 2 चोरों को धर दबोचा। आरोपी खड़े ट्रक और गाड़ियों के ड्राइवर्स के पर्स और मोबाइल चुराया करते थे। लंबे समय से चोरों की पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेमेतरा में पुलिस के हाथ सफलता लगी। 2 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अपराध पर अंकुश पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 2 आरोपियों को धर दबोचा पुलिस ने और उनको जेल भेजा। खबर बिलासपुर से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। 2 नकाबपोश बाइक सवार युवक महिला की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना का फुटेज सामने आया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में चेन स्नैचर्स, ये फुटेज देखिए, बाइक पर सवार होकर ये स्नैचर्स आते हैं। एक महिला जो कि गुजर रही थी, रास्ते में थी, उसकी चेन छीनते हैं और फरार हो जाते हैं।
फुटेज सामने आई है और फुटेज के आधार पर अब पुलिस एक्शन की बात कह रही है। कल दुर्वा थाना क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग घटना हुई है, जिसमें आरोपी जो है वो एक मोटरसाइकिल में, अपाचे मोटरसाइकिल में था और फुटेज प्राप्त हुआ है। फुटेज में पहचान अभी स्थापित नहीं पाई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुर्वा थाने में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। इसमें जो है 2-3 थानों में पूर्व में इस प्रकार की घटना हो चुकी है, तो सभी के आपस में जो आरोपी के जो पहचान चिन्ह है, दूसरे जो थाने में अपराध कायम हुए हैं उससे पहचान स्थापित की जा रही है। जब पूर्व में जो पीड़ित हैं उनको भी उनका फुटेज दिखाकर पहचान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में चलती कार से एक युवक की लाश फेंक दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस कार सवारों की तलाश कर रही है। सिरगिट्टी से खबर है, जहां पर चलती कार से एक शव को फेंका गया। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है।